अगला सवाल ऋचा ने पूछा है, क्या किसी शिष्य के दो गुरु हो सकते हैं? अगर किसी को दो आध्यात्मिक गुरुओं से दीक्षा मिली हो तो क्या किसी एक मार्ग पर चलना बेहतर होता है या दोनों गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? अगर मैं एक गुरु के दिखाए मार्ग पर चलती हूँ तो क्या मैं दूसरे गुरु का अनादर कर रही हूँ जिन्होंने मुझे अपने मार्ग की दीक्षा दी थी? तो एक गुरु के साथ होना, एक आध्यात्मिक गुरु के साथ होना, ये वफादारी का सवाल नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी का सवाल है। वफादारी और ईमानदारी के बीच क्या अंतर है? वफादारी उन भावनाओं से आ रही है जो आपके पास हैं। ईमानदारी का मतलब है कि आप उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं जिसके लिए आप वहां हैं। जगह कोई भी हो, आप किसी जगह में हैं, उस जगह का जो उद्देश्य है आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप वहां कुछ और नहीं करेंगे। आप में से कई लोगों के साथ ये हो रहा है। आप यहां वाकई आध्यात्मिक साधना करने के लिए आए थे, लेकिन आप किसी के प्यार में पड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। कुछ ना कुछ होगा। या तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, या आपको कमर दर्द हो जाएगा, या आपके सिर में एक कीड़ा घुस जाएगा, या आपका दिल ऐसे धड़केगा। कई सारी चीजें होंगी। जीवन, आपको यह समझ नहीं आता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए वहां है उससे भटकना बस ईमानदारी की कमी का सवाल है। क्या इसका यह मतलब है कि मुझे उनमें से कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए? आपको एक सचेतन चुनाव करना चाहिए कि आप इसलिए यहां आए हैं, एक आध्यात्मिक केंद्र के इर्द गिर्द जीवन बनाने के लिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर किसी से पूरी तरह धधकने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यहां धधकती आग के साथ आए और फिर आपने समझौता कर लिया। यह ईमानदारी में थोड़ा फेरबदल हुआ। वफादारी एक अलग चीज है। इस काम में वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो भी हों, अगर आप यहां थे और आप कहीं और चले गए और संघर्ष कर रहे हैं, कृपया संघर्ष मत कीजिए। मुझे फेंक दीजिए और आप जहां भी हैं बस वही कीजिए। क्योंकि आप कहीं और चले गए हैं, इसी से यह साबित होता है कि किसी न किसी तरह से, चाहे किसी भी वजह से, इसने यहां काम नहीं किया। तो आप कहीं चले गए। कम से कम वहां आप अच्छे से कीजिए जब तक आपका विकास हो रहा है। मुझे क्या समस्या है? या अगर आप कहीं और थे और अब आप यहां हैं और आप यहां संघर्ष कर रहे हैं, उस बकवास को फेंक दीजिए जो आप कहीं और से उठाकर लाए हैं और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। क्योंकि यह कुछ ऐसा है, नारियल के बगीचे होते हैं और आम के बगीचे होते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक नारियल के बगीचे में जाकर वहां से एक पेड़ उखाड़ लें और उसे पहाड़ के ऊपर लगा दें। वो 1 महीने भी जिंदा नहीं रहेगा। वो वहां काम नहीं करता। वो केवल यहीं काम कर सकता है। नहीं, आप एक आम के पेड़ को ले जाकर रेगिस्तान में लगा सकते हैं। यह काम नहीं करेगा। तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसी से साबित होता है कि या तो आपने खुद के चुनाव से, या किसी और मजबूरी से, या शायद गुरु की मृत्यु हो गई है, या मैं मर गया हूं। जब वो होगा, जब आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस होती है, तो वहां खुद को पूरी तरह से समर्पित कीजिए, वो चाहे जहां भी हो। क्योंकि आप इस जगह पर होकर उस जगह से पोषण नहीं पा सकते। यह ऐसे काम नहीं करता। क्या इसका यह मतलब है कि आप किसी का अनादर कर रहे हैं? नहीं। देखिए, यह कुछ ऐसा है। आपकी एक मां है। उन्होंने आपका ख्याल रखा। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका देहांत हो गया। अब आपकी चाची आई हैं।
या शायद आपकी पत्नी, या शायद आपकी पड़ोसन, या शायद कोई और। मान लीजिए कि चाची, क्योंकि दूसरी चीजें भावनाएं जागृत करेंगी जिन्हें हम इस सवाल से शांत नहीं कर सकते। अब आपकी चाची आपका ख्याल रख रही हैं, लेकिन आप अपनी मां से प्यार करते हैं, लेकिन आपको वो खाना खाना होगा जो आपकी चाची आपको परोसती हैं। आप अपनी मां का परोसा खाना नहीं खा सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनकी कितनी याद आती है, आपको उनसे कितना प्यार है। आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको अपनी चाची के हाथ का खाना खाना होगा, वरना आपको पोषण नहीं मिलेगा। बात इतनी सीधी है। तो अगर आप यहां से चले गए हैं कहीं और, दूर बैठकर मुझसे प्यार करना बहुत आसान है। हाँ, दूर बैठकर मुझसे प्यार करना बहुत आसान है, करीब होना मुश्किल है। आप वहां बैठकर मुझसे प्यार कर सकते हैं, मेरे प्रति सम्मान और आदर रख सकते हैं, ताकि आपका ज़मीर थोड़ा शांत रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है। आप ये बकवास ही संभालते रहेंगे तो मंजिल तक कब पहुंचेंगे? इसे जल्द से जल्द शांत कीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह इसे शांत कीजिए और उस पर ध्यान लगाइए जो आपको करना है। लेकिन अगर आप कहीं और से यहाँ आए हैं तो वही बात लागू होती है। आप किसी के भी प्रति जितना चाहे उतना प्यार और सम्मान रख सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि उसे दुनिया में हर किसी के प्रति रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सड़क पर चलते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है, वे यूं चल रहे होंगे, अचानक कोई कहता है, सदगुरु सदगुरु। I say, damn it, this not going to work for you. मैं कहता हूं बेकार है, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। कि अगर आप सदगुरु को देखते हैं तो आप ऐसे हैं, वरना आप ऐसे हैं, ये काम नहीं करने वाला। इस तरह से कोई भी आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए काम नहीं करेगा। किसी न किसी रूप में आपको हर किसी में उसी गुण को देखना होगा। आदमी, औरत, बच्चा, गधा। मैं खास तौर पर गधे को चुन रहा हूं। गधा, गाय, कुत्ता, पेड़, पत्थर। अगर आप वाकई, हम पहले सवाल पर वापस जा रहे हैं, अगर आप वाकई में निश्चित रूप से उनके साथ बैठे हैं, ठीक है, फिर आपको हर चीज में उन्हें ही देखना चाहिए। आपको हर चीज के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे वो सदगुरु हो। फिर कोई समस्या नहीं है। तो आप कहां हैं, आप कौन से अभ्यास कर रहे हैं? जब बात अभ्यासों की आती है तो जैसा मैंने कहा, अब आपकी मां जा चुकी है, आप अपनी चाची के घर में हैं। आपको वो खाना खाना होगा जो वो परोसती हैं। आप अपनी मां से जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपको उसी खाने को खाना होगा और खुद को पोषित करना होगा जो आपकी चाची परोसती है। यहां बैठकर ये मत सोचिए कि फिर से आपकी मां आपको खाना परोसेंगी। वो नहीं करेंगी और वो नहीं कर सकती। तो ऐसे संघर्ष मत लाइए, क्योंकि ये एक छोटा सा जीवन है। भावनाओं की इतनी सारी गुत्थियों के साथ आप कहां जा पाएंगे? आप कहीं और चले गए, इसी से साबित होता है कि किसी चीज ने आपके लिए काम नहीं किया। आप जहां कहीं भी चले गए हैं, कम से कम वहां इसे सफल बनाइए। जब आप यहां थे तब आप सोच रहे थे कि बाहर कैसे निकलें। अब आप कहीं और हैं और सोच रहे हैं कि मुझे यहां होना चाहिए था। ऐसा मत कीजिए। जब आप कोई जगह छोड़ देते हैं तो आप चाहे जहां भी जाएं, कम से कम वहां इसे कारगर बनाइए। बस अपने प्रयास को मत छोड़िए। बस यही मायने रखता है। जब आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा निराश हो जाता हूं। हां, अगर आप चले गए और आपका प्रयास अभी भी तीव्र है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे लिए कम तकलीफ है। हेलो। अगर आप जी जान से प्रयास कर रहे हैं और आप चले जाते हैं, मेरे लिए अच्छा है। अगर आप प्रयास छोड़ देते हैं तो ये जीवन आपके लिए व्यर्थ गया। मेरी मेहनत व्यर्थ गई। ऐसा मत कीजिए।